अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग स्ट्रक्चर्स का पार्ट 7 करेंगे जिसके अंदर हम लोग मेथड ऑफ सेक्शंस पढ़ेंगे। राइट। हमने पिछली दफ़ा बात की थी कि जब हमारे पास ट्रसेस होते हैं तो उसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है मेथड ऑफ जॉइंट्स जो कि हमने पहले पढ़ लिया, और आज हम लोग मेथड ऑफ सेक्शंस को कवर करेंगे। तो मेथड ऑफ सेक्शंस क्या चीज़ होती है, किस तरह उसको यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्स की फोर्सेस कैलकुलेट करने के अंदर, तो ये आज हम लोग आके देखते हैं। अच्छा, मेथड ऑफ सेक्शंस ख़ास तौर पे वहाँ यूज़ होता है कि जब आपको बहुत जल्दी फोर्सेस फाइंड करनी है। अब फॉर एग्जांपल ये वाला स्ट्रक्चर देखें जो आपके सामने नज़र आ रहा है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा लिंक्स हैं, राइट? मतलब ए से लेके कुछ एच तक तो है हमारे पास जो कि लेबल हुए हुए हैं, राइट? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। अब लेट्स सपोज़ कि इसके अंदर आपको फाइंड करना होता फोर्स इन जॉइंट डी एच। ठीक हो गया। डी एच पे अगर आपने, मैं इसको लेबल कर देता हूँ डी एच। ठीक है, लेट्स से डी एच पे आपने फोर्स फाइंड करनी होती। अगर आपके पास मेथड ऑफ जॉइंट्स ही सिर्फ एक मेथड होता है जिसके थ्रू आप फोर्सेस फाइंड करते, तो फिर क्या तरीका होता? सबसे पहले तरीका ये होता कि आप एक्सटर्नल फोर्सेस फाइंड करते, राइट? वो तो फ्री बॉडी पे हम लोग करते ही हैं। हम बी पे फाइंड करते हैं कितनी फोर्सेस हैं, ए पे एक्सटर्नल फोर्सेस फाइंड करते हैं, और फिर हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं। तो लेट्स सपोज कि हम लोग ए से स्टार्ट लेते हैं। तो क्या होता, हम ए की तरफ आते, फिर हम लोग यहाँ फोर्स फाइंड करते, इधर फोर्स फाइंड करते, फिर हम लोग एफ के ऊपर डायरेक्टली नहीं आ सकते थे क्योंकि एफ के अंदर 1, 2, 3, 4 अननोन्स होती। फिर हम लोग एल जॉइंट की तरफ आते, फिर वहाँ से ये 2 फोर्सेस फाइंड करते। फिर उसके बाद हम लोग ई की तरफ आ सकते थे, तो ई पे हमने फोर्स फाइंड कर ली। फिर डी के ऊपर नहीं आ सकते क्योंकि हमें 1, 2, 3, 4 फोर्सेस नहीं पता। फिर हम एफ की तरफ आते, वहाँ से ये 2 फोर्स फाइंड करते। फिर जी की तरफ आते, वहाँ से ये 2 फोर्स फाइंड करते, फिर फाइनली हम लोग डी की तरफ आके ये चीज़ और ये फाइंड करते। तो यू कैन सी कि बहुत लंबा स्टेप हो गया। हमने 1, 2, 3, 4, बल्कि 5, और फिर जाके 6 जॉइंट्स के बाद जाके जो हमने फोर्स फाइंड करनी थी ना, वो फाइंड की है, राइट? तो यू कैन सी कि ये बहुत इन अ वे टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग एक वो जो मेथड हो जाता है, राइट? तो यहाँ मेथड ऑफ सेक्शन आ जाता है। मेथड ऑफ सेक्शन ये कहता है कि आप अपने स्ट्रक्चर को ना एक वर्चुअल कट करेंगे। ठीक है, वर्चुअल कट का मतलब हम एक्चुअल कट नहीं कर रहे, हम सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस के लिए उसको कट कर रहे हैं। तो हम लोग बेसिकली यहाँ एक कट लगाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ कट लगाएंगे तो उसके बाद स्ट्रक्चर हमारा दो हिस्सों पे हो जाएगा। एक हमारा राइट हैंड साइड वाला, जिसको मैं RHS कह रहा हूँ, राइट हैंड साइड, सॉरी दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। इसको अनडू करते हैं हम लोग। तो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा राइट हैंड साइड हो जाता है। ठीक है, किस तरह होता बेसिकली, सबसे पहले अच्छा ये तो आपने फोर्सेस फाइंड किए ना, जैसे हमने ए वाई बी एक्स बी वाई फोर्सेस, जो एक्सटर्नल फोर्सेस आपने फाइंड करनी होती है, राइट? वो तो हमने यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन फाइंड करनी थी। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं कि किस तरह मेथड ऑफ सेक्शंस। तो बिफोर मैं आपको मेथड ऑफ सेक्शंस के अंदर, जैसे बुक के अंदर एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, बता रहा होता है मेथड ऑफ सेक्शन किस तरह होता है, क्या उसके फायदे होते हैं, उसकी क्या प्रोसीजर होता है। तो मैं आपको बता ही दूं कि उसको अप्लाई किस तरह करते हैं, तो उसी के अंदर आपको अक्सर बहुत ज्यादा चीजें समझ आ जाएंगी, राइट? तो मेथड ऑफ सेक्शंस के अंदर और मेथड ऑफ जॉइंट्स के अंदर एक्सटर्नल फोर्सेस तो आपने फाइंड करनी होती है। ठीक है, ये दोनों चीजें, दोनों मेथड के अंदर ये चीज तो कॉमन है। आपने एक्सटर्नल फोर्सेस फाइंड करनी है अपनी। एक्सटर्नल फोर्सेस किस तरह फाइंड करते हैं हम लोग? इक्विलिब्रियम इक्वेशंस इस्तेमाल करते हैं, उस पे एफ एक्स एफ वाई और मोमेंट की इक्वेशंस हम लोग यूज करके हमारे पास जो अननोन्स होते हैं वो फाइंड कर लेते हैं हम लोग, राइट? फिर मैंने आपको बताया था कि हम लोग स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हैं दो हिस्सों पे। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने ब्रेक किया हुआ है
एक हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और एक हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो बेसिकली प्रोसेस ये होता है कि जब आप उसको सेक्शन करते हैं, ठीक है, जब आप उसको वर्चुअल कट करते हैं, तो जिन मेंबर्स के थ्रू आप कट करते हैं, उन मेंबर्स की जगह आप उनकी फोर्सेस ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। मतलब कि हमने यहाँ कट लगाया था। अब कौन-कौन से मेंबर्स कट हुए हैं? मेंबर डीसी कट हुआ है, डीएच कट हुआ है और जीएच कट हुआ है, ठीक है। तो मैं ये करूँगा, मैं डी की जगह ये फोर्स और ये फोर्स ड्रॉ कर दूँगा और ऑब्वियसली क्योंकि एक ये टू टू फोर्स मेंबर है, तो अगर मैं उसको यहाँ से कट लगाऊँगा तो अगर फोर्स अवे फ्रॉम जॉइंट यहाँ आ रही है, तो इस साइड पे भी अवे फ्रॉम जॉइंट आएगी। तो मेरे पास फोर्सेस इस तरह हो जाएंगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होगा, अब हम लोग बेसिकली ये कहेंगे कि अब मैंने क्योंकि सेक्शन कर दिया है, मैंने दो हिस्सों पे अपना ट्रस अपने स्ट्रक्चर को डिवाइड कर लिया है, तो अब मैं इधर ये वाला हिस्सा अलग से लेके उसको सॉल्व करूं या फिर मैं अपना राइट हैंड साइड वाला लेके उसको अलग से सॉल्व करूं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, इसके अंदर मेरे पास एक दो तीन अननोन्स है, ठीक है। ए वाई तो हमें ऑलरेडी पता है, हमने पहले निकाल लिया है। और मेरे राइट हैंड साइड पे भी एक दो तीन अननोन्स है। तो बेसिकली तीन अननोन्स है, आपके पास तीन इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस है। आप यहाँ से अननोन्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने अपने स्ट्रक्चर को दो हिस्सों पे डिवाइड कर लिया। तीन अननोन्स मेरे पास आ गए, डीसी डीएच और जीएच, और यहाँ भी डीसी जी डीएच और जीएच। ये मेरे पास नोन वैल्यूज है मेरी। और अब इसको मैं किस तरह, लेट्स से कि मैं अपने ये लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं इसको किस तरह सॉल्व करूंगा यूजिंग माय इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। मैं मेरे पास कौन कौन सी इक्वेशंस है, मेरे पास एफ एक्स एफ वाई और एम मोमेंट की इक्वेशन है। तो मैं उसको यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब मैं समेशन फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं सारी फोर्सेस जो कि एक्स डायरेक्शन पे हैं उनको सम करके इक्वल टू जीरो कर दूंगा। अभी मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड देख रहा हूँ, ठीक है। अभी आपने राइट हैंड साइड को कंसिडर नहीं करना। तो लेफ्ट हैंड साइड को, अब इसको मैं एज अ 2D प्रॉब्लम ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको कोई भी एक प्रॉब्लम दी जाती थी, उस पे बताया जाता था कि इसके अंदर अननोन फोर्सेस फाइंड करें। तो दिस इज एग्जैक्टली लाइक दैट, ठीक है। आपके पास अननोन फोर्सेस हैं, आपने वो फाइंड करनी है। और फाइंड किस तरह करनी है, आपके पास तीन इक्वेशंस है, उन तीनों इक्वेशंस को यूज करके इन तीनों अननोन्स को सॉल्व कर लें। अच्छा, एक दफा आपके पास डीसी डी एच एंड जी एच की वैल्यूज आ जाएंगी, वही वैल्यूज यहाँ भी इस्तेमाल हो रही होंगी जो राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इधर आप राइट हैंड साइड यूज करें या फिर लेफ्ट हैंड साइड यूज करें, बात एक ही है, क्योंकि आपने फोर्सेस वही फाइंड करनी है। जो जीएच की वैल्यू यहाँ आएगी वही जीएच की वैल्यू इधर होगी, राइट। तो यू कैन यूज इधर लेफ्ट हैंड साइड और यू कैन यूज राइट हैंड साइड, ठीक है। अब जनरली कौन सा साइड इस्तेमाल करना होता है, बेहतर ये होता है कि आप वो वाला साइड इस्तेमाल करें जिसपे कम फोर्सेस हैं, जो कि आसान है, ठीक है। अब जैसे अगर आप लोग लेफ्ट हैंड साइड देखें, उसके अंदर हमारे पास सिर्फ ए, मतलब एक अपवर्ड फोर्स है और तीन डाउनवर्ड फोर्स है, और राइट हैंड साइड के अंदर भी तीन डाउनवर्ड फोर्सेस है, मगर आपके पास यहाँ दो ये वाली भी फोर्सेस आ रही हैं जो बी के अंदर फोर्सेस है। तो इन अ वे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कम फोर्सेस हैं, मगर इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है फॉर दिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो इसके अंदर आप कोई सी भी साइड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह करके आपने सेक्शंस को इस्तेमाल कर लिया। तो यू कैन सी एंड अप्रिशिएट के आपने डायरेक्टली विदाउट इवन फाइंडिंग एनी अदर मेंबर्स की फोर्स, आपने डायरेक्टली जो आपको फोर्स चाहिए थी, जैसे आपको डीएच चाहिए थी, आपने डीएच एग्जैक्टली फाइंड कर लिया, ठीक है, विदाउट गोइंग टू एनी अदर। तो आपने किया क्या, अगेन स्टेप्स को एक दफा रिवाइज करते हैं। आपने स्ट्रक्चर लिया, ठीक है, उसकी एक्सटर्नल फोर्सेस फाइंड की, सेक्शन किया, और सेक्शन के अंदर दो हिस्सों पे
कोई भी एक हिस्सा लिया और वहां से जो अननोन फाइंड करना था वो फाइंड कर दिया, ठीक है। एंड दिस इज मेथड ऑफ सेक्शन, ठीक है, दैट्स इट। मतलब इसके अलावा और कोई इसके अंदर साइंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक दूसरी चीज है कि मेथड ऑफ सेक्शंस और मेथड ऑफ जॉइंट्स को आप आपस में कंबाइन भी कर सकते हैं। वो कैसे? आप देखेंगे यहाँ आपने तीन फोर्सेस फाइंड कर ली थी ना, एक, दो, तीन। अब लेट्स सपोज कि आपको ये वाला मेंबर, ये जो एफ जी मेंबर है, आपने ये फाइंड करना था, ठीक है। अब अगेन एक मेथड तो यही था कि मैं ए पे आता, फिर एल पे आता, फिर एफ पे आता, फिर ई पे आता, फिर एफ पे आता, फिर यहाँ फाइंड करता था। दूसरा मेथड ये था कि मैंने सेक्शन किया, सेक्शन करने के बाद मैंने ये तीन फोर्सेस फाइंड की। एक दफा मेरे पास जी एच की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास जी जॉइंट पे एक नोन वैल्यू आ गई और दो अननोन्स हैं। तो मेरे पास जो जी जी जॉइंट के अंदर जो दो फोर्सेस की इक्वेशन होती है, समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई, उनको मैं इस्तेमाल करके एफ जी की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूँ डायरेक्टली, राइट। तो बेसिकली ये आपका मेथड ऑफ जॉइंट्स होता है। तो ये कौन से प्रिंसिपल पे फॉलो करते हैं? बेसिकली इसका मेन प्रिंसिपल ये होता है, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज आल्सो इन इक्विलिब्रियम। तो जब आप उसका हिस्सा कर लेते हैं तो आप कहते हैं कि अच्छा, क्योंकि ये बॉडी ओवरऑल इक्विलिब्रियम पे थी, तो उसके जो मैं हिस्से कर रहा हूँ ये भी इक्विलिब्रियम के अंदर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कह रहे कि फोर्सेस, ठीक है, ये बेसिकली उसकी करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि फोर्सेस इन फ्यू पर्टिकुलर मेंबर्स कैन बी डायरेक्टली फाउंड आउट क्विकली बाय सॉल्विंग ईच जॉइंट ऑफ द ट्रस सीक्वेंशियली, ठीक है। ये तो आपका वो मेथड था, मेथड ऑफ जॉइंट्स था। तो मेथड ऑफ सेक्शन एंड मेथड ऑफ जॉइंट्स कैन बी कन्वीनियंटली कंबाइंड। और ये कह रहे हैं कि जो आपने सेक्शन किया था, जैसे हमने पिछला सेक्शन किया था, वो उसको स्ट्रेट लाजमी नहीं है कि वो स्ट्रेट हो, ठीक है। जैसे स्ट्रेट आपने छुरी की तरह लाइन मारी हो, जरूरी नहीं है कि वो उस तरह हो। आप उसको कर्व भी बना सकते हैं, उसको इस तरह भी कर सकते हैं, मतलब जिस जिस तरह आपने करना है। एक पॉइंट आपने याद रखनी होती है, मैं लेट मी गो टू द प्रीवियस एग्जांपल। यहाँ से मैं इंक हटा दूं, ठीक है। एक चीज आपने याद रखनी है कि जब आप सेक्शन करें ना, आपके पास सिर्फ एक, दो, तीन अननोन्स होने चाहिए। तीन से ज्यादा अननोन्स नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास इक्वेशंस ही सिर्फ तीन है। अगर लेट्स से मेरे पास यहाँ एक चौथी अननोन होती, तो मैं उसको फाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास इक्वेशंस ही सिर्फ तीन है, ठीक है। तो जब भी आप सेक्शन करें तो आपको तीन से या तीन के इक्वल अननोन्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है। ये आपके पास इतने अननोन्स लेस देन और इक्वल टू थ्री अननोन्स होने चाहिए आपके पास, ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ वही बता रहे हैं कि मेथड ऑफ सेक्शन बेसिक एडवांटेज के जो फोर्स आपको किसी भी डिजायर्ड मेंबर पे फाइंड करनी है, वो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं बाय उस मेंबर को कट करके, ठीक है। अच्छा, अब ये वही एग्जांपल है जो कि हमने मेथड ऑफ जॉइंट्स भी की थी। तो लेट्स सपोज कि आपने यहाँ मेंबर बीई पे फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है। बीई आपके पास ये वाला मेंबर है। तो अगर आप मेथड ऑफ सेक्शन इस्तेमाल कर रहे होते तो आप क्या करते? आप सेक्शन करते यूं, तो आपने जब सेक्शन किया तो आपका दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अगर हम लोग राइट हैंड साइड को कंसिडर करें, तो ये आपकी बाय द वे राइट हैंड साइड है, तो उसके अंदर मेरे पास एक EF की फोर्स आ गई, BE की फोर्स आ गई और BC की फोर्स आ गई। अब मैं सिर्फ इसको कंसिडर करूंगा तो मैं मेरे पास तीन इक्वेशन है, समीशन एफ एक्स, एफ वाई और मोमेंट की इक्वेशन। अगर मैं समीशन एफ एक्स इस्तेमाल करूं तो मेरे पास एफ एक्स, समीशन एफ एक्स की इक्वेशन पे ये आएगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल होगा, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। वर्टिकल जब मैं करूंगा तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। तो इस तरह करके मैं इसको तीनों को फाइंड कर सकता हूँ। अच्छा, और इसके अंदर
अगेन ज़रूरी भी नहीं है कि आपने जो 3 फोर्सेस मतलब जो 3 फोर्सेस आपने काटी थी, इन तीनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सवाल क्या था हमने बीई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप डायरेक्टली बस इक्वेशन से बीई फाइंड करें और बस वहाँ स्टॉप कर दें। अनलेस आपको सवाल के अंदर है कि आपने सारे मेंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम जो मेथड हमने सेक्शंस पढ़ा है उसको इस्तेमाल करेंगे और एक प्रॉब्लम अप्लाई करके देखते हैं। प्रॉब्लम पे यही मेथड अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, आपके पास एक ब्रिज हो गया। आपको बताया भी जा रहा है कि ये इसकी हाइट मतलब जी से लेके एफ तक हाइट 8 मीटर्स है। आपके पास डिफरेंट फोर्सेस हर जॉइंट के ऊपर, ऑलमोस्ट हर जॉइंट पे बी डी एफ एच जे पे 1 किलो न्यूटन की फोर्सेस लग रही हैं। सी ई और जी के अंदर 5 किलो न्यूटन की फोर्सेस लग रही हैं। आपके पास 6 पैनल्स एट 5 मीटर अपार्ट है, तो आपका ए से लेके एल तक 30 मीटर्स है और 5 मीटर की गैप है। ठीक है, तो 5 5 5 5 5 5 करके गैप्स आ रहे हैं। बाकी आपको ओवरऑल सारी चीज़ें दी हुई हैं। आपने क्वेश्चन किया है, आपने फाइंड करना इंटरनल फोर्सेस इन मेंबर एफ एच जी एच और जी आई। अच्छा, तो ये कौन से मेंबर्स हैं? तो बेसिकली इनको हाईलाइट करते हैं। ये आपके मेंबर्स हैं एफ एच ये वाला, जी एच ये और जी आई ये वाला। ठीक है, अब क्योंकि आपको बताया हुआ है कि आपने ये 3 मेंबर्स फाइंड करने हैं यूजिंग मेथड ऑफ सेक्शंस, अब मैं क्या करूँगा? मुझे पता है कि मैं जहाँ भी सेक्शन करता हूँ, उस सेक्शन की जगह, उन मेंबर्स की जगह मेरे पास फोर्सेस आ जाती हैं। तो अगर मैं मेंबर अपना इस तरह काटूँ, तो मेरे पास इधर एक फोर्स आ जाएगी, इधर एक फोर्स आएगी और इधर फोर्स आ जाएगी। और डायरेक्टली इन फोर्सेस को फाइंड करके मैं इन तीनों मेंबर्स पे क्विकली फोर्स फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखते हैं। अच्छा, इसकी एनोटेशंस को ख़त्म कर देते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है जब भी आपके पास कोई भी ट्रस्ट गिवन हो, और ये मेथड ऑफ सेक्शन और मेथड ऑफ जॉइंट्स के अंदर दोनों है। ठीक है, होपफुली बाय दिस टाइम आपको पता चल गया होगा क्या करना होता है। आपने एक्सटर्नल फोर्सेस फाइंड करनी होती हैं। तो ए पे और एल जॉइंट पे आपने एक्सटर्नल फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, एल के अंदर क्योंकि ये रोलर सपोर्ट है, सिर्फ आपके पास एक वर्टिकल फोर्स ऊपर होगी। ए पे आपके पास दो फोर्सेस होंगी, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये पिन जॉइंट है। मगर अगर आपने अभी तक थोड़ी प्रैक्टिस कर ली है तो आप देख के ही बता सकते हैं, क्योंकि मेरे पास सारी फोर्सेस वर्टिकल फोर्सेस हैं। एल के ऊपर भी वर्टिकल फोर्स है, सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 होगी। ठीक है, क्योंकि आप जब समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये 0 होगा। तो अब मैं किस तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ कि मैं ए पे, अब यहाँ हमने बताया हुआ है, ए के अंदर मैं मोमेंट फाइंड करूंगा। ए पे जब मैं मोमेंट सेट करके फाइंड करूंगा, तो मेरे पास अब क्या क्या फोर्सेस आ रही हैं? मेरे पास वन, अच्छा अब इसने यूं किया कि क्योंकि ये वर्टिकल फोर्सेस है ना, तो 1 + 5 6 हो गया, और ये जो 6 है ये ए से 5 मीटर दूर है, तो 6 किलो न्यूटन 5 मीटर दूर है। तो ये बेसिकली इसका 5 इंटू 6 किलो न्यूटन मीटर मोमेंट आ गया। सिमिलरली आपके पास अब ए से लेके ई तक 10 मीटर्स है, और 1 + 5 6 किलो न्यूटन आ गया। तो बेसिकली आपने यहाँ इन तरह कर लिया, इस तरह कर लिया, तो बेसिकली इस तरह करके आपने सारी फोर्सेस ड्रॉ की, और एंड पे जो आपके पास वर्टिकल फोर्स एल है, ये आपका ए से लेके एल तक डिस्टेंस 30 मीटर है। 30 मीटर आपने यहाँ लिखा, यहाँ से आपके पास एल की वैल्यू आ गई। फिर समीशन यूजिंग समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 आप ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमने एल और ए की वैल्यू फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? जैसे मैंने बताया कि हम लोग एक सेक्शन करेंगे उसको इस जगह से, जहाँ हमने एफ एच जी एच और जी आई के थ्रू पास किया, क्योंकि हमने ये 3
फोर्सेस फाइंड करनी थी। तो पास अ सेक्शन थ्रू दीस मेंबर्स एंड टेक राइट हैंड साइड एज। अच्छा, अब जब आप इसको सेक्शन करेंगे तो आपके पास 2 सेक्शंस आ जाएंगे, राइट? मैं दोबारा इस डायग्राम की तरफ आता हूँ। जब आप इसको सेक्शन करेंगे तो आपके पास 1, 2, 3 ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की फोर्सेस है, और सिमिलरली मेरे पास अगर राइट हैंड साइड को मैं देखूँ तो वही फोर्सेस इस तरह आ रही होती हैं। अच्छा, बाय नाउ आपको पता होना चाहिए कि अब जैसे ये एफ एच था, तो एफ एच के अंदर अगर एक फोर्स अवे फ्रॉम द जॉइंट यहाँ लग रही है तो एक फोर्स अवे फ्रॉम द जॉइंट यहाँ लग रही है। अब 2 फोर्सेस मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ? क्योंकि जब मैंने इसको सेक्शन किया तो एक लेफ्ट हैंड साइड वाला था, एक राइट हैंड साइड वाला था। तो अगर मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करूँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को मैं अगर ड्रॉ करके, तो लेफ्ट हैंड साइड किस तरह होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। ए के अंदर भी मेरे पास एक ऊपर की तरफ एक फोर्स आ रही थी। अब आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके अंदर बहुत ज्यादा फोर्सेस हैं। उस पे 1 2 3 4 5 6 फोर्सेस आ रही थी। हाउएवर मेरा जो राइट हैंड साइड है, जो मेरा ये राइट हैंड साइड बनेगा, ये 3 फोर्सेस तो हैं ही मेरी। उसके अलावा मेरे पास सिर्फ 1 2 फोर्स है और एक एल जॉइंट पे फोर्स है। तो मेरा राइट हैंड साइड सीम्स टू बी इजियर, दैट्स व्हाई मैं उसको यूज करूंगा। यू आर फ्री टू यूज लेफ्ट हैंड साइड, मगर आपने वो वाली साइड जनरली यूज करनी है जो कि आसान हो। तो ये मेरा राइट हैंड साइड आ जाएगा। मेरे पास जो एफ एच, जी एच और जी आई फोर्सेस जो आ रही थी वो मैंने उनको यहाँ लिख दी हैं, और एल के ऊपर जो मेरे पास फोर्स आई थी वो रिएक्शन फोर्स, वो भी मैंने मेंशन कर दी है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है? मैंने अब अननोन्स, इन तीनों अननोन्स को फाइंड करना है। ठीक है, मैं अब अननोन्स को फाइंड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपनी जो मेरी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है उनको इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या थी? समेशन m इज इक्वल टू 0, समेशन f इज इक्वल टू 0, और समेशन f y इज इक्वल टू 0। ओके, अगर मैं इसमें समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 फाइंड करूँ, अप्लाई करूँ, तो मेरे पास अब एक्स एक्सिस पे कौन कौन सी फोर्सेस हैं? एक्स एक्सिस पे ये वाली फोर्स है, ये वाली फोर्स है, और ये वाली फोर्स तो है ही एक्स एक्सिस में। तो मेरे पास एक्स एक्सिस के अंदर 3 अननोन्स आ जाएंगे। अब इसी तरह अगर मैं एफ वाई की इक्वेशन इस्तेमाल करूं, तो एफ एच का एक वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। वाई वाली इक्वेशन पे ये तो आएगी नहीं क्योंकि ये कम्प्लीटली एक्स एक्सिस पे है। प्लस मेरे पास ये 3 फोर्सेस आ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी मेरे पास 2 अननोन्स हैं, इसके अंदर भी मेरे पास 3 अननोन्स हैं। हाउएवर अगर मैं मोमेंट की इक्वेशन अप्लाई करूँ ना, तो हो सकता है उस पर मेरे पास वेरिएबल्स कम हो जाए और मैं अपनी इक्वेशन फाइंड कर लूँ। तो अब जो जिस पॉइंट पे मैं मोमेंट फाइंड करता हूँ ना, वो पॉइंट सिलेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि मैं आई जॉइंट के ऊपर मोमेंट फाइंड करता हूँ। जब मैं आई जॉइंट पे मोमेंट फाइंड करता हूँ तो मेरे पास ये तो जीरो हो गया क्योंकि ये इस पॉइंट के थ्रू पास कर रहा था। ये भी जीरो हो गया क्योंकि ये भी इस पॉइंट के थ्रू, इवेंचुअली इस पॉइंट के थ्रू पास कर रहा था। मेरे पास उस मोमेंट की इक्वेशन पे क्या आएगा? जब मैं आई करूंगा मेरे पास ये आएगा, ये आएगा, ये और ये। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास स्टिल 2 अननोन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा किसी, इधर यूजिंग समेशन एफ वाई या फिर समेशन एफ एक्स, राइट। हाउएवर मैं इसको थोड़े सोच के एक ऐसी जगह भी मोमेंट फाइंड कर सकता हूँ जिसपे मेरे पास सिर्फ एक ही नोन आए, और आप इसको गौर से देखें और देखेंगे कौन सी वो जगह है जहां से मैं मोमेंट अगर वहां फाइंड करूं तो मेरे पास 2 अननोन्स ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएंगे। सबसे पहली जगह आपने भी देख ली होगी,
कि वो h है। h के ऊपर अगर मैं मोमेंट लूं तो मेरे पास FH 0 हो जाएगा, GH वाली 0 हो जाएगी और ये वाली फोर्स 0 हो जाएगी। मेरे पास अननोन सिर्फ ये वाला बचा, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्टली इस अननोन को फाइंड कर सकता हूँ। अच्छा, क्या एच ही वो आंसर था मेरे सवाल का? क्या यही वो जगह है जहाँ दो फोर्सेस जीरो हो जाती हैं और उसके अलावा आपके पास सिर्फ एक ही अननोन आता है? उसका आंसर है नहीं। आपके पास इसके अलावा भी एक और पॉइंट है जिसके अंदर दो फोर्सेस जीरो हो जाती हैं और एक अननोन आता है। वो फोर्स कौन सी है, वो जगह कौन सी है? वो बेसिकली ये है कि आप एफ एच को इसके लाइन ऑफ एक्शन पे जब एक्सटेंड करें तो वो एल के थ्रू पास करेगी। जब आप ये वाली जो फोर्स है एफ जी आई फोर्स, इसको भी अगर एक्सटेंड करें तो वो एल के थ्रू पास करेगी। इसका मतलब अगर मैं एल के ऊपर मोमेंट ले लूं तो मेरे पास ये अननोन, ये इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि ये लोग इस पॉइंट के थ्रू पास कर रहे हैं। मोमेंट इस पॉइंट के अंदर इन दोनों फोर्सेस का जीरो होगा। उसके अलावा मेरे पास सिर्फ कौन सी फोर्स बचेगी? वो ये वाली फोर्स होगी, जी एच। तो मैं इसको इस्तेमाल करके बेसिकली अपने अननोन फाइंड कर सकता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ठीक है, आप एक दफ़ा आपने इसको जब सेक्शन किया तब एंगल भी आपने फाइंड करना है, ठीक है। ये स्पेसिफिकली ये वाला एंगल, वो वाला एंगल किस तरह इस्तेमाल करेंगे? आपको पता है कि यहाँ टोटल मेरा 30 था, तो एल से लेके यहाँ तक मेरे पास 15 होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास 8 था जो कि उसने बताया हुआ है। तो वहां से बेसिकली एंगल की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली ज्योमेट्री की तरफ हम लोग इतना ज्यादा नहीं जाएंगे, वो आप ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकते हैं। तो एक दफा मेरे पास एंगल्स आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं जैसे इसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, वो एच पॉइंट पे मोमेंट फाइंड कर रहे हैं। तो वो जैसे हमने जो पहला पॉइंट इस्तेमाल किया, पहला पॉइंट जो बात की थी कि एच के अंदर जाकर मैं मोमेंट फाइंड करूं तो मेरे पास सिर्फ यही फोर्स होगी जो उसकी इक्वेशन पे नहीं आएगी, जो उसकी इक्वेशन पे आएगी, जो कि जिसका आंसर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू आपके पास ये आ रही है। अच्छा, अब ये देखें कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी। अच्छा, इस पॉजिटिव का मतलब है कि हमने जो डायरेक्शन ली हुई थी, हमने डायरेक्शन क्या ली हुई है? अवे फ्रॉम द जॉइंट। अवे फ्रॉम द जॉइंट क्या होता है हमारा? वो टेंशन होती है। तो उसको हमने टेंशन के साथ लिखना है, ठीक है। तो हमने बेसिकली एफ जी आई लिखा, उसके यूनिट्स लिख लिए, साथ हमने टी भी लिखा। टी इसलिए लिखा क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन आप देखें वो अवे फ्रॉम द जॉइंट आ रही है। अवे फ्रॉम द जॉइंट का हम लोग टेंशन कहते हैं। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। अ, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है? हम लोग एल पॉइंट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, जब हम लोग अब ये देखें आप यहाँ के उसने मोमेंट एट एल इज इक्वल टू जीरो लिया है। जब एल इज इक्वल टू जीरो मोमेंट लिया तो आपके पास इसका मोमेंट जीरो हो जाएगा, इसका मोमेंट जीरो हो जाएगा। हाउएवर जो मेरे पास जी एच की वैल्यू आ रही थी, इसको आप स्टिल, मतलब ये बेसिकली इसकी फोर्स हमने फाइंड करनी है। तो इसने बेसिकली यूं किया है, वो कह रहा है कि इसी फोर्स को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो मैं जी जॉइंट पे चले जाऊंगा, ठीक है। आप इसको आगे देखें, यहाँ देखें कि ये वाली जो फोर्स थी ये जी के थ्रू पास कर रही है, राइट। अब जी का डिस्टेंस, मतलब जी से लेके एल तक का डिस्टेंस हमें पता है, ठीक है। हमें एच से लेके एल तक का डिस्टेंस नहीं पता, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके बजाय ये कर सकते हैं कि हम लोग इसको जी तक लेके जाएं और जी के अंदर उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें। अब जी के अंदर जब मैं कंपोनेंट्स में डिवाइड करूंगा तो एक मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और एक मेरा वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। इसने फिर ये बीटा एंगल फाइंड किया जो कि ये वाला एंगल फाइंड कर रहा था। फिर कॉस बीटा आपका डाउनवर्ड है, साइन बीटा आपका हॉरिजॉन्टल है। तो बेसिकली अब जब आप मैं एल पे मोमेंट फाइंड करूंगा तो क्या होगा? इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इवेंचुअली एल के थ्रू पास करेगा तो उसका भी मोमेंट 0 हो जाएगा। मेरे पास ओवरऑल इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ जो वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है, इसको मैं 5 5 5 इस डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास इसकी मोमेंट आ जाएगी। तो वही चीज इसने यहाँ की है और आपके पास बेसिकली एफ जी एच की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब ये देखें कि इसका जो आंसर आ रहा है वो आपका नेगेटिव है। नेगेटिव आंसर का क्या मतलब है? जो हमने एरो लिया हुआ था, हमने एरो क्या किया हुआ था? हमने एरो अवे फ्रॉम द जॉइंट लिया हुआ था ना। तो अवे फ्रॉम द जॉइंट आपकी सही डायरेक्शन नहीं है, एक्चुअल डायरेक्शन आपकी टुवर्ड्स द जॉइंट होगी। तो मैं इसको सी के साथ मेंशन कर दूंगा क्योंकि एक्चुअल डायरेक्शन इसकी टुवर्ड्स द जॉइंट है और टुवर्ड्स द जॉइंट मेरा कंप्रेसिव फोर्स आ गई। अच्छा, अब इस तरह मैंने अब कौन कौन सी फोर्सेस फाइंड कर दी? मैंने जी एच फाइंड कर ली, मैंने जी आई फाइंड कर ली, एफ एच रहती है। अच्छा, अब एफ एच रहती है तो एक मिनट, लेट मी गो बैक टू ओवर हियर। अच्छा, मेरी ये वाली डायग्राम देखें और इस पे अब जैसे हमने क्या बात की थी? हमने एल जॉइंट की बात की थी और एच जॉइंट पे बात की थी। एच जॉइंट पे जब आते थे तो ये अननोन हो जाती थी और जब एल जॉइंट के ऊपर आते थे तो ये अननोन हो जाती। तो क्या ऐसी कोई जगह है जिसपे बाकी ये दोनों अननोन हो जाए और सिर्फ एफ एच बच जाए? आंसर है कि ऐसी जगह है। वो जगह क्या है? वो जगह मेरे पास ये वाला जॉइंट है। ये कौन सा जॉइंट है? जी वाला। ठीक है, तो जी जॉइंट बन रहा है मेरा। तो यही चीज इसने यहाँ लिखी हुई है कि अगर मैं जी पे मोमेंट ले लूं, ठीक है, जी के ऊपर अगर मैं मोमेंट ले लूं तो ये भी मेरा 0 हो जाएगा क्योंकि ये जी के थ्रू पास कर रहा है। ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि जी के थ्रू पास कर रहा है। और इवेंचुअली मेरे पास जो एफ एच जो फोर्स थी, एफ एच बेसिकली एफ पे आके, मतलब एफ पे उसको अगर मैं एक्सटेंड करके, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहता है कि मैं उसको कहीं भी एक्सटेंड करके लेके जा सकता हूँ, तो एच से लेके मैंने उसको एफ तक लेके गया और उसी डायरेक्शन पे, मतलब ये डायरेक्शन मैंने थोड़ा माउस से सही नहीं बन रही, मगर उसी डायरेक्शन पे मैंने उसकी फोर्स बनाई और फोर्स के दो कंपोनेंट कर दिए, एक वर्टिकल कंपोनेंट कर दिया और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर दिया। जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो पास कर रहा है मेरा जो जी जॉइंट है उसके थ्रू, तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। और जो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बेसिकली उसका मोमेंट बनेगा जी के अबाउट, जब मैं उसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो मैं जी के अराउंड जब मोमेंट लूं तो मेरे पास इसकी मोमेंट आएगी, इसकी मोमेंट आएगी, इसकी मोमेंट आएगी। ठीक है, और मेरे पास ये जो भी मैंने बात की थी ये वाले कंपोनेंट की मोमेंट आके बेसिकली मेरे पास एफ एच की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, दो तीन चीजें, पॉइंट्स आपने ख्याल रखना है यहाँ, जो कि आपके ज़हन पे सवाल हो सकता है। एक सवाल स्टूडेंट्स के ज़हन पे ये होता है कि सर हमने जब उसको फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये वाली जो एफ एच फोर्स थी, जब हमने उसको एफ के अंदर एफ के ऊपर लेके आए हैं तो एफ के ऊपर तो ऑलरेडी एक फोर्स लग रही है और जी के ऊपर भी एक फोर्स लग रही है, तो हमने ये वाली फोर्सेस क्यों नहीं कंसिडर की? इसका आंसर ये होता है कि हम तो अभी सिर्फ राइट हैंड साइड को कंसिडर कर रहे हैं। अब हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड को बिल्कुल भूल जाना है, मतलब बिल्कुल भूल जाना है कि वो लेफ्ट हैंड साइड कुछ था भी या नहीं। जो चीजें लेफ्ट हैंड साइड से याद रखनी है, ठीक है, जो कि भूलनी नहीं है, वो अपने ज्योमेट्री याद रखनी है। ठीक है, मतलब कि मेरे पास जो ज्योमेट्री थी कि एफ से लेके जी तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 8 मीटर्स है, जी से लेके आई तक 5 मीटर्स का डिस्टेंस है, और मतलब वो सारी चीजें ना, क्योंकि वो तो स्ट्रक्चर का पार्ट है, वो तो आपको पता होना चाहिए। जो जो चीज आप कंसिडर नहीं कर रहे होते वो आप फोर्सेस हैं। ठीक है, फोर्सेस को आप बिल्कुल नहीं देख रहे होते। ठीक है, तो ये मुझे पॉइंट बताना है कि जब आप लेट्स से जी के ऊपर भी जब मोमेंट लें, राइट, या फिर जब एफ के ऊपर मोमेंट लें, तो आपने जी के ऊपर जो फोर्स ऑफ 5 न्यूटन लग रही थी वो नहीं देखनी आपने।
क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लग रही है। अभी आप सिर्फ राइट हैंड साइड पे आप सिर्फ डिस्टेंस देखना चाह रहे हैं ना, डिस्टेंस तो आपको पता है कि इस फोर्स और ये फोर्स जहां मीट करती हैं वो जी पॉइंट है, और जी पॉइंट का आई पॉइंट के साथ 5 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, होपफुली दिस इज क्लियर कि आप जब फोर्सेस को एक्सटेंड करते हैं किसी पॉइंट पे दैट इज अवे फ्रॉम दिस बॉडी, तो उस पर कोई मसला नहीं है। आपने डिस्टेंसेस आपको पता होने चाहिए, और जब आप एक्सटेंड करके किसी पॉइंट पे लेके भी आते हैं तो आप सिर्फ इसलिए लेके आते हैं कि उस पॉइंट पे आपको कोई बेनिफिट मिल रहा होता है। फॉर एग्जांपल हमारे केस पे कि हमारे पास एक कंपोनेंट अननोन हो गया था, और एक कंपोनेंट जीरो हो गया था, और एक आपने अननोन करके उसको फाइंड कर दिया था। तो बेसिकली जब उसको फाइंड किया तो मेरे पास उसका आंसर आ गया। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि आपने डायरेक्टली तीनों अननोन्स को फाइंड कर दिया। हाउएवर अगर आप इसको मेथड ऑफ जॉइंट से करते तो मेथड ऑफ जॉइंट से इधर अगर आप अगर मेथड ऑफ जॉइंट से ही कर रहे होते तो मैं एल से ज़्यादा स्टार्ट करता। ठीक है, तो मैं एल से स्टार्ट करता, फिर जे के आता, फिर के ऊपर आता, फिर आई और एच पे आके फिर जाके मैं फाइंड करता। और मेथड ऑफ सेक्शन में क्या किया, एक्सटर्नल फोर्सेस फाइंड की, सेक्शन किया, और उसको एज अ 2D प्रॉब्लम ट्रीट करके अननोन्स फाइंड कर लिए। तो दिस इज माय मेथड ऑफ सेक्शंस। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर कोई सवाल है तो आप पोस्ट में मेंशन कर दें। और यही हमारा मेथड ऑफ सेक्शन होता है। मैंने बात की थी कि मेथड ऑफ सेक्शंस को मैं मेथड ऑफ जॉइंट्स के साथ कंबाइन कर सकता हूँ। किस तरह कंबाइन कर सकता हूँ? वेरी इजी। मैंने कहा था कि अगर मैं यहाँ इस वाली डायग्राम को देखें, आप इस वाली मेथड डायग्राम को देखें, एक दफ़ा मैंने एफ एच, जी एच और जी आई फाइंड कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं एच जे और एच आई के ऊपर भी इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करूंगा, मैं एच जॉइंट ले लूंगा। जब मैं जॉइंट एच को कंसिडर करूंगा तो क्या करूंगा, मैं जैसे मेथड ऑफ जॉइंट्स के अंदर क्या होता है, मैं जब जॉइंट एच बनाऊंगा तो मैं ये वाली पिन बनाता हूँ। तो अगली डायग्राम पे इसको देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं, फिर हम लोग ऊपर लिख देते हैं कि दिस इज जॉइंट एच। फिर उसके ऊपर हम लोग फोर्सेस ड्रॉ करते हैं। तो फोर्सेस हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस थी, हमारे पास एक फोर्स थी जो कि एफ एच की यहाँ जा रही थी, एक फोर्स यू जा रही थी, और मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी एक फोर्स लग रही थी वर्टिकल 1 किलो न्यूटन की, और एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, और एक की वाली फोर्स लग रही थी। ठीक है, तो लेबल कर देते हैं। जहाँ तक मुझे याद है ये थी जी एच था कि 1 किलो न्यूटन की फोर्स हो गई। ये मेरे पास एच, लेट्स से इसका नाम एच जे था, और ये मेरे पास एच आई था। ठीक है, अब इस के अंदर मुझे इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, और ये तो है ही नोन। और इसके अंदर जो वैल्यूज नहीं पता वो ये है और ये है। तो यूजिंग योर summation fx is equal to 0 और summation fy is equal to 0, मैं बेसिकली ये जो दो अननोन्स हैं इनको फाइंड कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने मेथड ऑफ सेक्शन इस्तेमाल किया, वहां से ये दोनों वैल्यूज फाइंड की, और फिर उसके बाद मैंने कह दी कि जॉइंट एच के ऊपर मैं आऊँ। जॉइंट एच के ऊपर मैंने सारी फोर्सेस ड्रॉ की, दो अननोन्स थी, उनको मैं इन दो इक्वेशंस के साथ जो कि हर जॉइंट के ऊपर अप्लाई होती हैं, फिर मैंने एच जे और एच आई लगा दिया। ठीक है, इस तरह बेसिकली मैंने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।